हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का सीयूईटी निंबस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हमने आपके लिए लक्ष्य बैच चलाया हुआ है जिसमें हम यहाँ पे फ्री में आपको जो क्लासेस है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या हेरिटेज साइट्स इन इंडिया का टॉपिक यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपको यहाँ पे कंप्लीटली बताऊंगा हेरिटेज साइट्स के बारे में। ठीक है, इंडिया की साइट्स कौन कौन सी हैं, कितनी साइट्स इंडिया में है, वर्ल्ड में कितनी है, इसमें से टेंजिबल कितनी है, इनटेंजिबल कितनी है, मतलब यहाँ पे कितनी को हम छू सकते हैं, कितनी को छू नहीं सकते ना, जिसको अमूर्त बोलते हैं या मूर्त बोलते हैं। तो वो कितनी कितनी साइट्स हैं, ठीक है, कब बनी थी, इंपोर्टेंट आपने कौन कौन सी याद रखनी है, सभी को यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। तो सभी ने लास्ट तक जरूर लगाना है। अगर आप इसको लगा लोगे, ठीक है, इसके बाद देखो जो पीडीएफ नोट्स है, ठीक है, जहाँ पे मैंने कंप्लीट 43 साइट्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल सीयूटी निंबस पे, वहां पे अपने ज्वाइन कर लेना है। ठीक है जी, चलिए जी, फिर यहाँ पे करते हैं स्टार्ट कि यहाँ पे कोई भी जो साइट है, ठीक है, उसको क्यों डिक्लेयर किया जाता है यहाँ पे जो हेरिटेज साइट है। ठीक है, देखो कोई भी साइट है उसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना क्यों किया जाएगा कि यहाँ पे उसको बचाने के लिए, उसको यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने के लिए यहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ठीक है, इनको क्रिएट किया जाता है। मतलब एक ऐसा एरिया होती है, ऐसा यहाँ पे कोई लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है ताकि आने वाली जनरेशन भी यहाँ पे उनको देख के, है ना, उसके सिग्निफिकेंस को समझ के ये पता लगा सके कि ये चीजें यहाँ पे जब पहले बनाई गई थी ना तो उनकी क्या उस टाइम पे इंपॉर्टेंस थी। तो ये है आपका यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसको डेजिग्नेट कौन करता है, तो यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डेजिग्नेट किया जाता है। मतलब कौन दर्जा देता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, तो यूनेस्को देता है, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी होती है, अगर कोई कल्चरल सांस्कृतिक धरोहर सांस्कृतिक दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट है, कोई आपके यहाँ पे ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहीं पे आपको साइंस या कोई और आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, उन सभी को ऐड किया जाता है आपका यूनेस्को की यहाँ पे हेरिटेज लिस्ट में। अब यहाँ पे क्यों यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान दिया गया। अब देखो हुआ क्या था, आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो यहाँ पे बहुत सारी आपके यहाँ पे ऐसे धरोहर स्थल थे, ऐसे आपकी ऐतिहासिक इमारतें थी जिनको बहुत नुकसान पहुंचा था। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उसके बाद यहाँ पे कि इन साइट्स को अब हमें बचाना है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे बनाया गया था आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। अब आपने भी याद रखना है कि यहाँ पे इसके लिए जो कन्वेंशन था ये 1972 में यहाँ पे साइन हुआ था ताकि हम यहाँ पे प्रोटेक्शन कर सके यहाँ का जो नेचुरल हेरिटेज की, और यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज यहाँ पे कन्वेंशन इसके लिए बनाया गया था। ठीक है, 1972 में स्टार्ट हुआ था कि हमने यहाँ पे बचाना है हमारे अलग अलग साइट्स को। अगर मैं बात करता हूँ कि इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का कब पार्ट बना था, तो यहाँ पे 1977 में इंडिया ने भी यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिए अपने जो धरोहर स्थल है उनको ऐड करने के लिए इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, तो 1977 आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतना तो आपको लग गया होगा पता कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मतलब ऐसी जगहें, ठीक है, जो हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, ठीक है, या किसी साइंटिफिक दृष्टि से या उसका कोई और यहाँ पे सिग्निफिकेंस है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ पे बचा के रखने के लिए बनाया गया आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ कैटेगरीज की, देखो जो भी हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना, दो यहाँ पे उनका वर्गीकरण किया गया है। एक आपका टेंजिबल कल्चर हेरिटेज, एक आपका इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं ना, वो हमारा आता है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। और जो हम छू नहीं सकते, ठीक है, जिनको बस महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कोई गाना चलता है तो आप उसको देखते थोड़ी हो, आप उसको महसूस करते हो। ठीक है, तो जो महसूस किया जा सकता है, ठीक है, या फिर कोई बोला हुआ है ना, ओरल चीजें हैं, ठीक है, या फिर कोई ट्रेडिशनल स्किल है, ठीक है, ट्रेडिशनल कोई स्किल है, अगर आपने स्किल को बचाना है तो उसको भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो कि कोई यहाँ पे ऐसी बनावट है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे उसका काफी सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो उसको बचाने के लिए फिर यूनेस्को यहाँ पे उसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो वो सारा किसमें शामिल हो जाता है आपका इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। ठीक है, जैसे साइंस एंड हैबिट्स है, ठीक है, जो आपके दुनिया से, ठीक है, और यहाँ पे किससे जुड़ी हुई है, प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो उन सभी को यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। जैसे योगा है, ठीक है, तो अब योगा को आप यहाँ पे फील करते होगा, आपके लिए बढ़िया है, ठीक है, साइंटिफिक तौर पे भी बढ़िया है, और वैसे ही आपकी योगा से आपकी मेंटल हेल्थ भी बढ़िया होती है, तो उसको यहाँ पे ऐड किया गया किसमें, आपका इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। अब आपका गरबा है तो गरबा को भी यहाँ पे इसमें ऐड किया गया है ना। तो ये सारे होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। अब दूसरी हमारी कैसी होती है, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिनको हम यहाँ पे छू के देख के, ठीक है, मतलब उनको हम यहाँ पे देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो होती है आपकी टेंजिबल। अब टेंजिबल में दो तरह की होती है, एक होता है मूवेबल हेरिटेज, एक होता है आपका इमूवेबल हेरिटेज। ठीक है, अब यहाँ पे जिनको मूव कर सकते हैं वो आती है मूवेबल हेरिटेज में। जैसे यहाँ पे कोई पेंटिंग हो गया,
उसको हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ, लेकिन उस पेंटिंग को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता हूँ। फिर आपका स्कल्पचर्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा आपका यहाँ पे फर्नीचर वगैरह हो गया, कोई वॉल पेंटिंग होगी, ये सारे किसमें आएंगे, आपके मूवेबल हेरिटेज में आएंगे। इमूवेबल यहाँ पे क्या होगा, कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग है वो इमूवेबल है, कोई आपका मोन्यूमेंट है ना, उसके अलावा कोई आपका यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, ठीक है, तो ये सारे किसमें आते हैं, इमूवेबल में आते हैं। अब हमने यहाँ पे देख लिया कल्चरल हेरिटेज साइट्स की दो कैटेगरीज हैं, एक आपकी यहाँ पे टेंजिबल है, एक आपकी इनटेंजिबल है। टेंजिबल में भी मूवेबल और आपका कौन सा है, इमूवेबल है। अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज से, ठीक है, कि हमारे टेंजिबल लिस्ट में कौन कौन सी हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से अब यहाँ पे इंडिया के देखेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पे कितनी यहाँ पे साइट्स है इंडिया में, ठीक है, उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो याद रखना है यहाँ पे कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको काफी रिच जो डाइवर्सिटी वो देखने को मिलती है, और इसी की वजह से यहाँ पे 43 आपकी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो यहाँ पे दिसंबर 2024 तक देखने को मिलती है। तो हमारी कितनी, हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है, तो यहाँ पे हमारी 43 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ टेंटेटिव लिस्ट भी आती है इनकी। टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है कि यहाँ पे जब भविष्य में कोई साइट ऐड होगी तो वही आपकी जो चूज की होगी साइट्स उन्हीं में से ऐड हो जाएगी। जैसे हमारी अभी 67 यहाँ पे कैसी है, 67 आपको हमारी कैसी है, आपकी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है कि अगर फ्यूचर में कोई ऐड करनी होगी साइट तो वहीं से यहाँ पे ऐड कर ली जाएगी। लेकिन अभी के लिए हमारे पास कितनी है, 43 आपकी यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। इसमें भी 3 कैटेगरीज है, इसमें आपकी यहाँ पे कल्चरल साइट्स आती हैं, सांस्कृतिक जो आपकी जगह है, एक हमारे यहाँ पे नेचुरल साइट्स आती है और एक आपकी मिक्स साइट आती है, ठीक है। 3 यहाँ पे कैटेगरीज में बांटा गया है। तो हमारी कल्चरल कितनी है, 35 कल्चरल साइट्स है, 7 आपके यहाँ पे नेचुरल साइट्स और एक आपके यहाँ पे कैसी है, मिक्स साइट है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, 7 के साथ तो आपको नेचुरल वाली याद रखनी है, ठीक है, और एक आपकी मिक्स भी याद रखनी है। अब देखो ये आपको मैप जैसे दिख रहा है, ठीक है, तो ये सारी आपकी यहाँ पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे बोध गया है, ठीक है, बोध गया यहाँ पे महाबोधि टेम्पल है, ये आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम्पी में मोन्यूमेंट्स है, ये आपके हेरिटेज साइट्स के पार्ट है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, कहाँ पे, असम में है। तो ये सारी आपकी कैसे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के यहाँ पे पार्ट है। तो ये मैप के थ्रू आप यहाँ पे इजिली याद भी कर सकते हो और वहाँ पे लोकेशन आपको लग जाएगी पता कि कौन सी स्टेट में कौन कितनी आपकी हेरिटेज साइट्स है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि जैसे हमारा ताजमहल है, अजंता केव्स है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स है, सुंदरबंस है, नेशनल पार्क्स है, ठीक है, तो इनको भी यहाँ पे अपने यूनिवर्सल वैल्यूज के लिए ऐड किया गया इन सभी लिस्ट में। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कल्चरल साइट्स के बारे में। अब देखो कल्चरल साइट्स हमारी 35 है, बट मैंने यहाँ पे ऐड करी हुई है कि जो आपकी साइट्स यहाँ पे इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो इंपोर्टेंट साइट्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया गया कल्चरल साइट्स में। तो सबसे पहले हम इनिशियली देख लेते हैं कि पहले आपकी कौन कौन साइट बनी थी। तो सबसे पहले हमारी साइट्स ऐड हुई थी 1983 में, ठीक है, 1983 में 4 साइट्स को ऐड किया गया था, ठीक है। कौन कौन सी थी, एक तो हमारा आगरा का, ठीक है, आगरा फोर्ट था, ठीक है, एक हमारा ताजमहल था, एक हमारा अजंता और एलोरा की केव्स थी, तो अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है, दूसरा हमारा आगरा फोर्ट हो गया, तीसरा हमारा ताजमहल हो गया। तो 4 साइट से यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे ऐड करी गई थी किसमें, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। उसके बाद आपका यहाँ पे जो सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, कहाँ पे, कोणार्क में है, ठीक है, उड़ीसा में देखने को मिलता है, इसको भी यहाँ पे ऐड किया गया था। फिर हमारे यहाँ पे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, कहाँ पे, महाबलीपुरम में। तो महाबलीपुरम कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में देखने को मिलता है, तो इसको भी यहाँ पे यूनेस्को की कल्चरल यहाँ पे हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये पहली 5 साइट्स है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो लास्ट की 3 साइट्स ऐड हुई है, ठीक है, अभी आपको बताइए 3 साइट्स ऐड हुई है, तो कौन कौन सी, शांति निकेतन को ऐड किया गया था 2023 में, वेस्ट बंगाल की ये साइट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे शांति निकेतन में क्या है, तो देखो नोबेल जो प्राइज हमारे पहले जीतने वाले भारतीय हैं कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कल्चर और यहाँ पे एजुकेशन सेंटर है जो बनाया किसने था, ये शांति निकेतन क्या है, एक कल्चरल और एजुकेशन सेंटर जो बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। तो इसी को फिर हमें यहाँ पे क्या कर दिया, कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे हौसला है, यहाँ पे हौसला है, हौसला कहाँ पे है, कर्नाटका में है। तो यहाँ पे जो टेम्पल्स है यहाँ पे, ठीक है, सेक्रेड यहाँ पे टेम्पल्स है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, उनको भी यहाँ पे किसमें ऐड किया गया है, आपका यूनेस्को की कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये टेम्पल्स कब से है, तो आपके 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी के आपको यहाँ पे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, जैसे बेलूर हो गया, ठीक है, आपका हेलेबिड हो गया, ठीक है, सोमनाथपुर हो गया। तो यहाँ पे ये सभी जगह कर्नाटका में जो टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, इनको यहाँ पे ऐड किया गया था 42nd साइट इसमें किसमें, यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। फिर आपके मोइदम्स है, मोइदम्स यहाँ पे जो कब्रें हैं यहाँ पे असम में, ठीक है, 700 ईयर्स ओल्ड आपके बरियल यहाँ पे देखने को मिलते हैं असम में, ठीक है। तो मोइदम उस जगह को बोलते हैं, उसको भी यहाँ पे 43 यहाँ पे यूनेस्को की कल्चरल लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये हमारी कल्चरल लिस्ट है, मैंने आपको सभी नहीं दिए यहाँ पे, बट मैं आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वहां पे हमने ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको सभी को देखना तो देख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे इनिशियल की 4-5 और लास्ट की आपको 4-5 पता होनी चाहिए कौन कौन सी साइट्स को यहाँ पे ऐड किया गया था, ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमारी कौन सी होगी, पहली वाली कल्चरल होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल हमारी कौन कौन सी साइट्स है। अब नेचुरल पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। तो देखो पहला तो आपका यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, कहाँ पे है, असम में है, ये हमारे नेचुरल हेरिटेज साइट्स है। क्यूलाडो नेशनल पार्क है, कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। इसके अलावा आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे, असम में है। सुंदरवंस है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और उसके अलावा आपका नंदा देवी, और यहाँ पे नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे, उत्तराखंड में है। देन वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स कैसे हैं, नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। और आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है जो यहाँ पे हिमाचल का है, 2014 में लास्ट में यही ऐड हुआ है, ठीक है। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सकता है, सबसे लास्ट में आपकी कौन सी आपका हेरिटेज साइट ऐड हुई थी, किसमें, नेचुरल लिस्ट में। तो वहां पे हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, कुल्लू में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और 2014 में इसको यहाँ पे ऐड किया गया था, हिमाचल प्रदेश से है। तो इनके नाम आपने याद रखने हैं, काजीरंगा हो गया, क्यूलेडो नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मानस आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है। सुंदरवंस आपके हो गए, ठीक है। आपका यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, इसके अलावा आपका यहाँ पे नंदा देवी और वैली फ्लावर्स है, एंड देन आपका यहाँ पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। ये हमारी 7 देखने को मिलती है, किसमें, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपकी इंडिया में जो देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से ये याद रखना है, इसके अलावा इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बट यहाँ पे ना आपकी साइट्स यहाँ पे पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए। जैसे नंदा देवी पूछ रही तो याद रखना उत्तराखंड में है। आपका यहाँ पे वैली फ्लावर्स कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। आपसे पूछ लेगा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा कहाँ पे है, तो असम में है। ऐसे आपने यहाँ से याद रखना है, ठीक है। और असम में कितनी है, तो 2 है, एक असम में काजीरंगा, एक आपका जो आपकी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सभी को ऐड किया गया हमारा नेचुरल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी ये कैसी है, हमारी आपकी मिक्स भी है एक, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिक्स है, मिक्स का नाम क्या है, कंचनजंगा, ठीक है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये हमारा जो हमारा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मिक्स कैटेगरी में ये देखने को मिलता है। तो ये कहाँ पे है, सिक्किम में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये सिक्किम जो आपके सिक्किमीज है उनके कल्चर के बारे में, उनका यहाँ पे जो सेकंड माउंटेन पीक है, ठीक है। कंचनजंगा माउंटेन पीक भी है, नेशनल पार्क भी है, तो माउंटेन पीक को काफी पूछते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मिक्स कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है कंचनजंगा यहाँ पे नेशनल पार्क को, ठीक है। ये आपने यहाँ से याद रखना है, ये इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस हो गया, क्योंकि सिक्किम में इसको सिक्किम वालों को काफी पूछते हैं। नेचुरल आपका ये हो गया, ताकि यहाँ पे जो हिमालयन बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे वेजिटेशन है, इसको बचाने के लिए यहाँ पे इसको कल्चर में भी रखा गया, इसको यहाँ पे नेचुरल में भी रखा गया, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मिक्स हेरिटेज साइट यहाँ पे बोला गया, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से याद रखना है। हमने यहाँ पे देख लिया 35 आपकी कल्चरल थी, 7 आपकी यहाँ पे कौन सी थी, यहाँ पे नेचुरल थी, और एक आपकी कौन थी, मिक्स टाइप की यहाँ पे कैटेगरी थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंटेंजिबल के बारे में। ये तो हमारा किसके बारे में हो गया, ये तो हमारा टेंजिबल के बारे में हो गया। उसी तरह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब इंटेंजिबल मैंने पहले ही बता दिया है कि ऐसी चीजें जिनको आप फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सारे आपको मैप के थ्रू दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हमारा दुर्गा पूजा है, ठीक है, दुर्गा पूजा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं देखो ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। आपका यहाँ पे छऊ डांस है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए रामलीला है, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या है, रमन घरवाल हिमालय है, ठीक है। बुद्धिस्ट चैंटिंग है लद्दाख में जो की जाती है, कालबेलिया नृत्य होता है राजस्थान का है, ठीक है। गरबा है गुजरात का, कुंभ मेला है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए आपका यहाँ पे संस्कृत परा, ठीक है, कौन सा आपका संस्कृत ताना मणिपुर में है। तो ये सारी आपकी कैसी है, ये आपकी यहाँ पे इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में है। अब आपने यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि यहाँ पे पहले तो 15 है, तो कोशिश करना कि सभी 15 को याद सको, क्योंकि 15 में से आपसे पूछ लेगा बताओ जी कौन सी यहाँ पे इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में नहीं है, ये एग्जाम में आ सकता है, या फिर लेटेस्ट जो ऐड हुई है उसके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि जो यूनेस्को ने जो इनटेंजिबल आपका जो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के लिए कब से यहाँ पे साइट्स को शामिल करना शुरू किया था, तो 2008 आपने याद रखना है, ठीक है। वैसे तो अगर आप बात की 1972 में आपने देखा होगा कि हमने कोशिश करी थी कि हम सभी धरोहरों को जो विश्व विरासत के इंपॉर्टेंट धरोहर स्थल है उनको बचाएंगे, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इनटेंजिबल का, जो आपके अमूर्त हमारे सांस्कृतिक विरासत स्थल है, तो उनको बचाने के लिए कब से हमने यहाँ पे शुरुआत करी थी, 2008 आपने यहाँ से याद करना है, ठीक है। इंटेंजिबल के लिए 2008, टेंजिबल के लिए यहाँ पे आपका 1972, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी हमारी साइट्स है, ठीक है, जो आपकी इनटेंजिबल कल्चर लिस्ट में है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी साइट ऐड की गई थी, तो आपको 3 दिख रही होगी आपकी 2008 में हमारे 3 साइट्स को ऐड किया गया था। एक तो आपका रामलीला है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे रामायण के बारे में बताया जाता है, ये हमारी कैसी इंटेंजिबल है। ट्रेडिशन ऑफ द वैदिक चैंटिंग है, आपने देखो वेदों का जो उच्चारण किया जाता है उससे काफी पॉजिटिव एनर्जी आती है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे ऐड किया गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका कुट्टियट्टम, ठीक है, ये संस्कृत का थिएटर है,
तो इसको बचाने के लिए इसको ऐड किया गया था, जिसमें आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, ठीक है, 3 ऐड किए गए थे। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रमन के बारे में, ठीक है, ये रिलीजियस फेस्टिवल है, ठीक है, ये रिचुअल थिएटर है, कहाँ पे, गढ़वाल हिमालयस का। उसके अलावा यहाँ पे मुद्दियट्टू है, ठीक है, ये भी आपका थिएटर है, ड्रामा है, कहाँ का, केरला का, ठीक है। कालबेलिया, कालबेलिया कहाँ का, राजस्थान का, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया था, कालबेलिया जो फोक सॉन्ग है ये कहाँ के, डांसेस कहाँ के, तो राजस्थान के, 2010 में इसको ऐड किया गया था। फिर आपका यहाँ पे छऊ डांस है, ठीक है, ये 2010 में था। बुद्धिस्ट चैंटिंग है जो आपकी यहाँ पे लद्दाख में की जाती है, इनको 2012 में ऐड किया गया था, ठीक है। आपका यहाँ पे संकीर्ताना है, ठीक है, जो रिचुअल सिंगिंग होती है, ड्रमिंग यहाँ पे होती है, ठीक है, डांसिंग की डांस होता है, ये कहाँ पे, मणिपुर में, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पे बात की जाए जो ट्रेडिशनल ब्रास और यहाँ पे जो कॉपर क्राफ्ट है, किसका, यहाँ पे जो बर्तनों पे किया जाता है, ठीक है, तो ये कौन करता है, ठठेरा। ठठेरा देखा होगा आपने, ठठेरा क्या करते हैं, जो आपका जो भी आपके बर्तन होते हैं ना उसके ऊपर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्राफ्ट करते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे पंजाब के ठठेरास होते हैं, ठीक है, ये इनको ऐड किया गया है। योगा, अब ये आपको बता दिया, योगा है जो 16 में ऐड किया गया था, याद पता होना चाहिए। नवरोज है, ठीक है, जो यहाँ पे पारसीस का नया साल होता है, नवरोज बोलते हैं उसको, ठीक है, 2016 में इसको ऐड किया गया था। कुंभ मेला है, अभी तो कुंभ मेला हो गया हटा है, आपसे एग्जाम में पूछ ले जाएगा कि बताओ जी कुंभ मेला को कब आपका यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, तो याद रखना यहाँ पे 2017 में ऐड किया गया था। दुर्गा पूजा कोलकाता की 2021 में इसको ऐड किया गया था। गुजरात का गरबा 2023 में इसको ऐड किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन ये गरबा पे आया हुआ भी रिसेंटली में कि यहाँ पे कौन सी हाल ही में आपके जो अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत स्थल है वो ऐड किया गया है, तो यहाँ पे गरबा गुजरात का सबसे लेटेस्ट है। उसके पहले आपका दुर्गा पूजा था, उसके पहले आपका कुंभ मेला था, देन आपका यहाँ पे नवरोज एंड योगा। ये 5 तो आपको याद रखने ही रखने हैं, और पहले याद रखने हैं। सबसे पहली आपकी कौन सी थी, इनटेंजिबल, तो रामलीला भी है आपका, यहाँ पे वैदिक चैंटिंग है, और यहाँ पे आपका संस्कृत थिएटर, इसको क्या बोलते हैं, कुटियट्टम बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी होगी हमारी इंडिया की इनटेंजिबल और टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे इंडिया में कितनी है और कहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि दुनिया में कहाँ पे है, ठीक है, और दुनिया में टोटल साइट्स कितनी है ये देख लेते हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चन भी तो आ सकता है। तो पहला तो याद रखो दुनिया में टोटल साइट्स है वो है हमारी 1223, है ना। 1223 हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। इसमें यहाँ पे 168 कंट्रीज में फैली हुई है, और उसमें से 952 आपकी कैसी है, कल्चरल है, 231 कैसी है, नेचुरल है, और आपकी 40 कैसी है, मिक्स ही है। और इंडिया में कितनी मिक्स है, एक मिक्स है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में है, तो 60 आपको यहाँ पे इटली में देखने को मिलेंगी। देन उसके सेकंड नंबर पे आता है चाइना, देन आता है यहाँ पे जर्मनी, और इंडिया कौन सी प्लेस पे है, 6th प्लेस पे है इंडिया आपका, ठीक है। तो पहले प्लेस पे कौन है, तो आपका इटली है, उसके बाद आपका यहाँ पे चाइना है, और इंडिया कौन से प्लेस पे आपका 6th प्लेस पे देखने को मिलेगा। ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है, कि कौन कौन सी हेरिटेज साइट कितनी है। यूएसए में कितनी है, 26 है, ठीक है। यूके में कितनी है, 35 है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है, कि कनाडा में कितनी है, 22 है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मेन जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वहां पे हेरिटेज साइट्स यहाँ पे कितनी है। सबसे ज्यादा किसमें है, इटली में है, ये आपने यहाँ से याद रखना है, ठीक है जी। अब उसके बाद हम देखेंगे रीजन वाइज, ठीक है, रीजन वाइज देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका देखो ये यूरोप है, ये आपको दिख रहा है ये वाला रीजन, ये आपका यहाँ पे कौन सा है, ईयूआर के लिखा है, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये आपका यहाँ पे यूरोप भी ऐड किया हुआ है, नॉर्थ अमेरिका ऐड किया हुआ है, ठीक है। और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में कितनी आपकी हेरिटेज साइट्स है, ठीक है, तो 573 है, 573 आपकी यहाँ पे यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे एपीए है, ठीक है, तो यहाँ पे एशिया एंड पैसिफिक है, एशिया पैसिफिक में यहाँ पे आपकी 206 है, ठीक है, 206 आपकी एशिया एंड पैसिफिक में है, ये आपने यहाँ से याद रखना है, ठीक है। 206 296 आपकी एशिया पैसिफिक में है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे एआरबी लिखा हुआ है, एआरबी यहाँ पे क्या है, अरब, ठीक है, जो आपकी अरब कंट्रीज है, ठीक है, अरब स्टेट्स है, यहाँ पे आपकी 96 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 96 है। अब एएफआर यहाँ पे क्या है, जैसे अफ्रीका का रीजन है, ठीक है, अफ्रीका रीजन में आपकी 108 यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे एलएसी लिखा हुआ है, तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और कैरिबिया, जो कैरिबियन आइलैंड है, और आपका जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है उसमें है आपकी 150, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये टोटल हेरिटेज साइट्स यहाँ पे बताई गई हैं कि कौन कौन सी रीजन में कितनी हेरिटेज साइट्स है, ठीक है। 573 है, ठीक है, आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा। उसके बाद आपका यहाँ पे कहाँ पे, एशिया पैसिफिक में है आपका 296, सबसे कम कहाँ पे है, तो आपने याद रखना है यहाँ पे अफ्रीका में, और ये अरब रीजन में, ठीक है, और अफ्रीका में, अरब रीजन सबसे कम है, उसके बाद आपका अफ्रीका यहाँ पे 108 हेरिटेज साइट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि कौन से रीजन में सबसे ज्यादा है, कौन से रीजन में सबसे कम है, कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां पे हमने देखा कि यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स होती क्या है, क्यों ऐड किया जाता है, ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, और उन कैटेगरीज में इंडिया में कितनी है,
और वहाँ इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, उसमें से हमारी इंटेजिबल कहाँ कहाँ पे है, कब ऐड किया गया था, दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे है, इंडिया कौन से प्लेस पे है। एंड देन हमने देखा कि अगर हम रीजन वाइज देखते हैं कि कौन कौन से रीजन में कितनी हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, तो होप करता हूं ये लेक्चर आपका अपकमिंग सीयूईटी एग्जाम में काफी हेल्प करेगा और आपका यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आए तो आप इजिली यहाँ से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे इस वीडियो की हेल्प से। ठीक है, अच्छा अगर सेशन लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, सेशन को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा, अगर कुछ बुरा लगा तो भी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, और चैनल को यह सब्सक्राइब जरूर करना, आपकी जो यहाँ पे सपोर्ट है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे काफी ज्यादा आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, बट उसके लिए आपको बस हमें सपोर्ट करना है। ठीक है, बस उत्साह बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए यहाँ पे भविष्य में बहुत सारी नई नई चीजें आने वाली हैं। और अगर आपको यहाँ पे इस जो मैंने पढ़ा बताया आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगी, सीयूईटी निम्बस। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ऐसे लिखना, आपने इकट्ठा लिखना है यहाँ पे सीयूईटी निम्बस। यहाँ से आपने टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, सीयूईटी निम्बस से। और यहाँ पे आपको डेली में कोई भी न्यूज आती है, ठीक है, कोई भी आपका यहाँ पे इवेंट रहता है, ठीक है, कोई भी करंट की न्यूज है यही मिल जाती है। ठीक है, जो मैंने आपको पीडीएफ बोला है, ठीक है, आपकी कल्चर हेरिटेज लिस्ट का वो भी यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।